हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू भाई की स्टडीज़। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। तो हमने लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाई थी और इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन भी उसी एक्सरसाइज में था, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से। एक्सरसाइज 2.2 मेनली तो जैसा आपने 9th में पढ़ा था वैसा ही है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जिससे आप आसानी से एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल लास्ट एक्सरसाइज में है, उसमें भी बस डिवीजन का कुछ क्वेश्चन है। तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब गाइस देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, वो किस फॉर्म में होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। अब जैसे कि आपने 9th में पढ़ा था, इसमें क्वाड्रेटिक मतलब अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। अब लेट द जीरोज बी अल्फा एंड लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा बीटा आपको दो नए वर्ड्स देखे यहाँ पे, तो अल्फा और बीटा का मैं समझाता हूँ ये दोनों है क्या। अल्फा और बीटा ग्रीक लेटर्स हैं, इसे मतलब अल्फा बीटा इनका सिंबल ये होता है, प्रोनाउंस करते हैं अल्फा और बीटा, और सिंबल अल्फा का ये होता है और बीटा का ये। लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, हमारे दोनों जीरोज अल्फा और बीटा आ गए। अब जैसे कि आपने 9th में पढ़ा था, जो जीरोज होंगे फैक्टर्स क्या होंगे? जैसे जीरोज हैं, x इज इक्वल टू अल्फा हो गया हमारा एक जीरो, तो मतलब फैक्टर क्या होगा? x माइनस अल्फा। और x इज इक्वल टू बीटा हमारा दूसरा जीरो हो गया, तो x माइनस बीटा हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए और ये जीरोज। तो हमने जैसे कि लिखा है यहाँ पे, लिखा लेट जीरोज भी अल्फा एंड बीटा। उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स। अब ये दोनों हमारे फैक्टर्स आ गए, मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर्स आ गए। तो हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से ही आएगा। तो हमारे दोनों जीरोज क्या हैं? जीरोज हैं अल्फा और बीटा। तो आगे क्या आएगा? क्या होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए उसमें क्या होता है, दोनों ये जो होते हैं हमारे मतलब कांस्टेंट टर्म्स, दोनों कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है? ए स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस बी का क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखिए ए प्लस बी तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो जब इसे ऐड कर देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ तक हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर है पूरी टर्म को मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे, डिवाइडेड बाय ए करेंगे, पूरी टर्म को डिवाइडेड बाय ए करेंगे।
अब देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह आ गया हमारा। अब यहाँ तक हो गया। देयरफॉर अब देखिए हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे बी बाई ए एक्स एक्स का वो क्या है मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट और इसमें भी एक्स का कोएफिशिएंट, इसमें बी बाई ए देयरफॉर बी बाई ए इज इक्वल टू नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा, नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए तो हमारा क्या आएगा बी बाई ए इज इक्वल टू नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मतलब सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये आ गया सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज मतलब सम ऑफ जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये आ गया हमारा। तो एक बार साइड हो जाता हूँ ताकि आप ये अच्छे से पढ़ लें। तो गाइस अब तक आपने ये पढ़ लिया होगा। अब जो हमें नेक्स्ट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वहाँ के लिए यहाँ तक सेम है, इसके आगे बस थोड़ा सा ही चेंज आएगा हमारा। आगे क्या आएगा, यहाँ पे एक लाइन में दोबारा बना लेता हूँ, एक्स प्लस बी और माइनस बी बाई ए आ गया, एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखिए यहाँ पे इस वाले में दोबारा देखिए, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे हम इन दोनों का सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों कांस्टेंट टर्म्स को। तो आपके पास क्या मिला देयरफॉर अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी क्या है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा, ये आ गया। तो एक बार मैं दोबारा साइड हो जाता हूँ ताकि आप ये पढ़ लें। नहीं जब तक आपने पढ़ लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट मतलब अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2
एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. अब देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमें zeros निकालने हैं और रिलेशनशिप बिटवीन zeros और कोएफिशिएंट्स निकालने हैं. तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. अब इसमें बेसिकली यही है, इसमें हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है, मतलब सम ऑफ जीरोज नहीं, इसमें हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है. इसमें पहले इसके जीरोज निकालने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप. तो जैसा कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अब देखिए इसके लिए सबसे पहले रफ कॉलम, फर्स्ट पार्ट के लिए, मतलब सारे पार्ट्स के लिए हमें रफ कॉलम चाहिए. तो देखिए रफ कॉलम यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया हमारा रफ. पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रोसीजर. तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आएगा हमारा, माइनस 8x स्क्वायर. इसे हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिससे मल्टीप्लाई करके तो यही है, मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस 8x स्क्वायर और ऐड करके माइनस 2x. तो हम ये हम ट्राई करते हैं माइनस 4x और 2x लेके मल्टीप्लाई करिए, माइनस 8x स्क्वायर आएगा और ऐड करिए माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x. तो अब यहाँ पे हमें लगा देना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. अब यहाँ पे देखिए x कॉमन, पहले इन दोनों से कॉमन फिर इन दोनों से. x कॉमन, x माइनस 4 प्लस x कॉमन, सॉरी x कॉमन नहीं 2 कॉमन प्लस 2 कॉमन x माइनस 4. अब देखिए जब तक हमारा इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम नहीं आया मतलब हमने गलत किया है. जब तक हमारा ब्रैकेट्स में सेम नहीं आया मतलब हमने गलत किया है. तो x माइनस 4 और x प्लस 2 हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए. therefore 0 is equal to 4 कॉमा माइनस 2, क्योंकि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हम जब करेंगे तो उस साइड जाके पॉजिटिव 4 हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव 2 हो जाएगा. 4 कॉमा माइनस 2. अब देखिए इसमें हमें निकालने थे जीरोज, उसके बाद रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है. अब यहाँ पे हो गया रिलेशनशिप. अब देखिए फर्स्ट रिलेशनशिप हमने क्या पढ़ी थी, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो सम ऑफ जीरोज हमारे क्या है, हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप है. सम ऑफ जीरोज है हमारे 4 माइनस 2, तो माइनस 2 आ जाएगा. मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस 2 बाय 1. अब देखिए 1 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाई 1 में है, तो 4 माइनस 2 आ जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2. तो यहाँ पे एक तो वेरीफाई हो गया. अब दूसरी रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 4 माइनस 2 मतलब 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा इसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1. अब देखिए 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, यहाँ पे भी 1 हम मतलब 1 हटा देंगे क्योंकि डिवाइड बाय 1 है तो वही आएगा. माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, ये आ गया. उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेंस वेरीफाइड. गाइस ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. मैं एक बार साइड हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ लें.
गाइस अब कहते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी उतना ही आसान है, बस फर्स्ट या सेकंड कर ले देंगे। सेकंड पार्ट गाइस, सेकंड पार्ट 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए मल्टीप्लाई करके 4s² दो पार्ट्स में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -2s और -2s, मल्टीप्लाई करके 4s² आएगा और यहाँ पे ऐड करके -4s। हाँ, उसके बाद 4s² -2s प्लस 1, तो यहाँ पे 2 कॉमन, 2s कॉमन, मतलब उसके बाद 2s -1 और उसके बाद यहाँ पे दोबारा 2s -1। हाँ, तो ये आ गया। तो उसके बाद हमारा क्या आएगा 2s -1 इंटू 2s -1, 2s -1 इंटू 2s -1, therefore zeros इज इक्वल टू, दोनों केस में 1/2 कॉमा 1/2, दोनों केस में जीरोस हमारे 1/2 आ गए, क्योंकि देखिए 2s -1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो -1 आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2। अब उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा रिलेशनशिप। फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, तो 1/2 प्लस 1/2 2/2, मतलब 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -4/4। अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 2/2, 2/2 को जब हम लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 4 को, -4 को जब 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा -1, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 इज इक्वल टू 1। अब सेकंड रिलेशनशिप, हमारी सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 1, मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो 4, 1/4। तो यहाँ पे हेंस वेरीफाइड, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो गाइस अब आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस वजह से अब हम जल्दी जल्दी ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड का है हमारा 6x² - 3 - 7x। अब देखिए गाइस -3 - 7x है, तो हमें इसे लोएस्ट फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, मतलब लोएस्ट नहीं, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में, -7x - 3। अब दोबारा मल्टीप्लाई, -18x², दो पार्ट्स। अब इसके दो पार्ट्स हमारे क्या बनेंगे, हमारे दो पार्ट्स इसके बनेंगे -9x और 2x, मल्टीप्लाई करेंगे -18x² और जब ऐड करेंगे तो -7x, -9x और 2x, तो 6x² - 9x - 2x -9x प्लस 2x। अभी देखिए यहाँ पे कॉमन 3x, तो मतलब हमारे पास क्या बचा 2x - 3
प्लस 1 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 1 2x माइनस 3, therefore zeros इज इक्वल टू, जीरोस क्या होंगे हमारे -1/3 -1/3 कॉमा 3/2 3/2, ये दोनों हमारे जीरोस होंगे क्योंकि देखिए यहाँ तक निकाल लिया तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अपोजिट साइड जाएगा -1 और /3 -1/3, और यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ 3/2। उसके बाद रिलेशनशिप, गाइस अगर आपका यहाँ तक ठीक है, मतलब यहाँ तक ठीक है, तो उसके बाद आपको रिलेशनशिप निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिलेशनशिप हमेशा आपकी सही होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में समझा दिया, थर्ड पार्ट में मुझे ये क्लियरली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, हमने डायरेक्ट जीरोस निकाल दिए। उसके बाद अब देखिए सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ जीरोस -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -7/6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को कॉमन लेंगे, मतलब LCM 3 और 2 का 6 आ जाएगा हमारा, तो मतलब -2/6, लोएस्ट फॉर्म में -1/3 आएगा, प्लस 3/2 मतलब 9/6 इज इक्वल टू 7/6। तो क्या आ जाएगा हमारा -2 + 9 7/6 इज इक्वल टू 7/6, रिलेशनशिप 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसमें देखिए 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -1/2 बच जाएगा हमारा, -1/2 इज इक्वल टू, अब देखिए -1/2 कॉन्स्टेंट टर्म -3/6, जब इसे लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं इसे लोएस्ट फॉर्म में, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 हमारा क्या आ जाएगा -1/2, और यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म में -1/2, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट हो गया गाइस। गाइस फोर्थ पार्ट 4u² + 8u, 4u² + 8u। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 4u² + 8u के बाद हम क्या कर सकते हैं, +0 कर सकते हैं, +0 कर सकते हैं हम, क्योंकि 0 तो वैसे भी कुछ वैल्यू नहीं होती। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u², दो पार्ट्स जिन्हें मल्टीप्लाई करके, तो सॉरी 4u² नहीं 0, मल्टीप्लाई करके 0 है, लेकिन ऐड करके 8u है। तो इस केस में क्या होगा हमारा 8u और 0, मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, ऐड करने से 8u आएगा। तो उसके बाद हमें मेन करने की जरूरत नहीं, वैसे ही करने के दो तरीके हैं, मैं पहला तरीका भी आपको बता रहा हूँ। तो 4u² + 8u + 0 + 0, आगे देखिए 0 में से कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम इस वाले पार्ट में, 4u कॉमन ले लेंगे, तो u + 2, और यहाँ पे 0 0 + 0 0। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4u और u + 2, क्योंकि 0 तो कुछ है नहीं, तो 4u और u + 2। और दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊँ, दूसरा तरीका क्या है, जैसे 4u² + 8u, इस केस में क्या होगा, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कांस्टेंट टाइम कुछ है नहीं, डायरेक्ट हम करेंगे, इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे, u + 2 आ जाएंगे हमारे, 4u और u + 2, दो तरीके हैं बस, आएगा सेम। उसके बाद रिलेशनशिप, अब गाइस मैं ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, जीरोस इस केस में क्या आएंगे, रिलेशनशिप से पहले हम जीरोस लिख देते हैं।
जीरोज क्या आएंगे 1/4, सॉरी 0/4, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड 0 का 4u इज इक्वल टू 0, तो 0/4 0 कॉमा u प्लस 2 मतलब -2, 0 और -2। अब रिलेशनशिप क्या आएगी फर्स्ट पार्ट में, सम ऑफ जीरोज मतलब -2 माइनस कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 8/4, तो -2 इसका भी आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू -2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 0 इंटू -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या आएगा 0 इंटू -2, जीरो इंटू -2, सेकेंड पार्ट 0 इंटू -2, 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो 0 है, 0/4 मतलब 0, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे या फिर पूरा लिख देता हूँ 0/4, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये वेरीफाई हो गया हमारा। तो एक बार वाला साइड हो जा रहा हूँ। गाइस फोर्थ पार्ट भी हो गया, अब फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम है। फिफ्थ पार्ट गाइस, फिफ्थ पार्ट है t² - 15, t² - 15, t² - 15। अब देखिए इसमें हमें इन्होंने बोला तो नहीं है कि हमें उसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी से करना है, तो इसलिए हम दूसरी आइडेंटिटी भी कर सकते हैं। तो a² - b² वाली से कर सकते हैं। तो देखिए t² माइनस तो t² माइनस √15 का स्क्वायर, a² - b², a + b a - b, तो t + √15 t माइनस √15, ये आ गए। देयरफॉर जीरोज माइनस √15 और √15, ये जीरोज आ गए। अब रिलेशनशिप फर्स्ट पार्ट सम ऑफ जीरोज -√15 + √15, 0 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट। अब इसमें तो आप देखिए मिडिल टर्म इसमें कुछ है नहीं, मतलब एक्स वाली टर्म कुछ है नहीं, तो 0 इज इक्वल टू इसके रिलेशनशिप में क्या करेंगे -0, क्योंकि वहाँ पे 0 है, तो -0 और यहाँ पे 1 है, तो 0/1, तो मतलब उसका क्लियर मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 15 मतलब √15 -15 इज इक्वल टू -15/1, तो -15 इज इक्वल टू -15। गाइस ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, तो -12x² आ जाएगा, -12x², दो पार्ट्स जिसमें -2 ओ -x, सॉरी -6x और 5x, सॉरी -6 और 5x नहीं, -4x 3x आना चाहिए इसमें, -4x और 3x, प्रोडक्ट -12x² और ऐड करके -3।
देखिए गाइस, यहाँ तक मैंने कर दिया, जीरोज में निकाल दिया रिलेशनशिप। दोबारा यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, तो -1 + 4/3, तो -3/3 प्लस 4/3, -3/3 प्लस 4/3 क्या आएगा हमारा, -3 + 4 तो +1, तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 1/3 इज इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव, फिर -1 बाय इसका कोएफिशिएंट 3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, माइनस माइनस प्लस 1/3। सेकेंड रिलेशनशिप, प्रोडक्ट -4/3 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए -4/3 कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², -4/3। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। मैं दोबारा साइड हो जाता हूँ। यहाँ पे मेरा मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था उस जैसा ही है। सेकंड क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारा सम है 1/4 और प्रोडक्ट है -1। सम 1/4 प्रोडक्ट -1। अब देखिए जब सम आ गया -1/4 और प्रोडक्ट -1, तो मतलब क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस, अब सम 1/4 इंटू x, ये आ गया, और प्रोडक्ट -1 प्लस प्रोडक्ट था तो -1, तो इस केस में हमारा क्या आएगा, इस केस में हमारा आएगा, इसमें क्या आना चाहिए, देखिए जब सम 1/4 आया और प्रोडक्ट -1, तो x² माइनस 1/4x -1, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर इसे आपको वैसे लेना है तो क्या आएगा, 4x² माइनस x -1/4, सॉरी पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे -1/4 नहीं -4 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x², यहाँ पे 4 से किया तो 4 कैंसिल, -1 तो -x आ जाएगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4। तो ये हो गया हमारा गाइस फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन तो मेनली आसान ही है, ये हमारे 5 मिनट में हो जाएंगे। सेकंड पार्ट है हमारा √2 और 1/3, √2, 1/3, सम ये है, प्रोडक्ट ये है, तो हमारा क्या आएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3, x² माइनस √2x प्लस 1/3, ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे ठीक करने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 3 से बना जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट है हमारा, उसमें 0 और √5 है, 0,5। अब देखिए x² माइनस सम ऑफ 0 है, तो 0 इंटू x तो 0, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, प्लस √5, x² प्लस √5, ये आना चाहिए हमारा। ये हो गया हमारे थर्ड वाले का x² प्लस √5। अब फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट तो बहुत छोटा सा था। फोर्थ पार्ट है 1 और 1, 1,1, तो x² माइनस 1x मतलब x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, इसका फोर्थ वाले का x² माइनस x प्लस 1। मैंने कहा था बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से होंगे। अब देखिए मैं ये लाइन्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये दोनों, ये सारे सेम नहीं है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब देखिए यहाँ पे हो गया फिफ्थ
फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में -1/4 और 1/4, -1/4 कॉमा 1/4। अब उसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/4, सॉरी प्लस 1/4 एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब इस केस में क्या होगा, दोबारा 4 से मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब लास्ट पार्ट है सिक्स पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ ना। सिक्स पार्ट इसमें है 4,1, सिक्स पार्ट में 4,1, 4,1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया गाइस हमारा सिक्स पार्ट। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये सिक्स पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। गाइस यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9582710690, हमारी मेल आई डी भाई की studies@gmail.com पे पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चैप्टर की सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा ये हमें ज़रूर लिख के बताएं कमेंट्स में। थैंक यू, तब तक के लिए ओके बाय।